Good morning, grade 4th. How are you all? I hope you all are fine. So, बेटे हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है. So today we are going to start our chapter 6th, healthy eating. Clear? We all eat food to stay alive. हम सब लोग खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए. We eat 3 meals a day. हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, जैसे breakfast, lunch and dinner. These are breakfast, lunch and dinner. We also eat some light food in between these meals. This light food is called snack. Clear? तो हम इन 3 मील्स के बीच में, जैसे शाम को चाय के साथ बिस्किट या फिर दोपहर में थोड़ा सा कुछ, तो इस मील को हम क्या बोलेंगे? स्नैक्स. ठीक है, ये मेरी थोड़ी बुक पे स्टेपलर लगा हुआ है. ओके, सो वी ईट फूड टू गेट एनर्जी फॉर आर डेली एक्टिविटीज़. हमें खाना भोजन क्यों चाहिए होता है? कि हम उसमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को एनर्जी से कर सकें. गेट एनर्जी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना अच्छे से फंक्शन कर सकें. ग्रो एंड रिपेयर डैमेज सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी. अगर हमें चोट लग गई है या हम बीमार हैं, हमारी बॉडी के सेल वीक हैं, तो हम एक अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो हम अच्छे से रिकवर कर सकते हैं. कीप द बॉडी फिट, हेल्दी एंड डिसीज फ्री. तो खाना क्या है? हमारी बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. के फूड के कॉम्पोनेंट, फूड कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है? There are 4 main component of the food. These component of food and are called nutrient. हमारे पास 4 component of food होते हैं और इन components को हम क्या बोलेंगे? Nutrients. Clear? The main component of the food are carbohydrate. ये number 1 है. Carbohydrate हमारे पास main component है. Carbohydrate gives us energy. Carbohydrate हमें energy देता है. They are found in wheat, rice, potato and sweet fruits. ये कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलती है? गेहूं से, चावल, आलू या फिर जो मीठे फल हैं उनसे. कार्बोहाइड्रेट ऑफ 2 टाइप, शुगर एंड स्टार्च. शुगर आर स्वीट, इज इन टेस्ट. तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 तरह से होते हैं. शुगर भी होती है और स्टार्च भी होता है. क्लियर? और नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रोटीन. प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू रिपेयर द डैमेज सेल एंड टिश्यूज़. प्रोटीन हमारी बॉडी के बेटे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमारी बॉडी के डैमेज टिश्यू को प्रिपेयर करती है. प्रोटीन्स आर फाउंड इन, प्रोटीन्स हमें किन किन से मिलते हैं? पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा. क्लियर? आगे आएगा फैट्स. फैट्स ये हमारे पास 4 न्यूट्रिएंट थे. एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया प्रोटीन और एक आएगा आगे फैट्स. फैट गिव्स अस एनर्जी एंड वार्मथ. वी गेट फैट फ्रॉम बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नट्स, मीट एक्सेट्रा. जो फैट है वो हमें एनर्जी भी देता है और हमारी बॉडी में थोड़ी सी गर्माइश भी लेके आता है. क्लियर? तो ये हमें जो फैट्स है वो किससे मिलेंगे? बटर से, घी, कुकिंग ऑयल, नट मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं, मीट से. फैट डू नॉट गिव एनर्जी क्विकली. जो फैट्स होते हैं बेटे वो हमें जल्दी से एनर्जी नहीं देते. जैसे कार्बोहाइड्रेट ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी दे देते हैं, पर फैट हमें जल्दी से एनर्जी नहीं देते. To get energy from fat, we must do physical activities daily. अगर हमें अपनी एनर्जी चाहिए हमें फैट से, तो हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी. तभी हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ है उनमें ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमारे अंदर एनर्जी जनरेट होती है. क्लियर? सो लास्ट, विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट. दे डू नॉट गिव्स अस एनर्जी बट कीप्स अस हेल्दी. विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से. ये हमें एनर्जी तो नहीं देते बट हमें हेल्दी रखते हैं, हमें डिसीज़ से, बीमारियों से बचाते हैं. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये हमें फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स से मिलते हैं. क्लियर? तो ये बेटे एक टेबल है. क्लियर? ये जो मैंने अभी आपको इधर सारी चीज़ें समझाई हैं उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल दिया हुआ है. जस्ट आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन से हैं, फिर आगे उनके फंक्शंस बताने हैं. देन प्रोटीन सोर्स, उसके फंक्शन, देन फैट के सोर्स, फिर उसके फंक्शंस. ये जो हमने जस्ट यहाँ पढ़ा है ये उसी का एक मिनी फॉर्म है. ठीक है, हमें एक टेबल में दिया हुआ है. सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड फाइबर और रफेज.
इन सब न्यूट्रिएंट के अलावा हमारी बॉडी को कुछ फाइबर और रफेज भी चाहिए होता है. द रफेज डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इटसेल्फ. जो रफेज है वो अपने आप से डाइजेस्ट नहीं होता, बट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. बट वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है. उसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बट वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हमने खाना खाया उसको अच्छे से पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है. Fiber can be obtained from green vegetable like spinach, ladyfinger, cucumber and whole grain like wheat, oat, etc. तो जो फाइबर है वो ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलता है, जैसे स्पिनिच, पालक, लेडी फिंगर मतलब भिंडी, खीरा, इन सब में से हमें फाइबर मिलता है, जैसे ओट्स हो गया, गेहूं हो गया, इन सब में से. इसके अलावा ईटिंग प्रॉपर फूड इज़ नॉट इनफ टू कीप गुड हेल्थ. अच्छा खाना खाना ही हमारे लिए सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर. उसके साथ साथ हमें बहुत सारा पानी भी चाहिए पीने के लिए. अबाउट 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर. हमारी बॉडी जो है 75% जो है वो वाटर से मिलके बनी हुई है. वी शुड ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें पूरे दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए. Water helps in the digestion of food. It also help in the removal of waste from our body. तो बॉडी जो वाटर है वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी से जो अनवांटेड जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में से, वेस्ट को भी रिमूव करवाता है. क्लियर? सो ये बेटे हमारे पास चेक पॉइंट्स हैं. ट्रू फॉल्स. प्रोटीन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. ट्रू. ट्रू. क्लियर? Nuts are rich in carbohydrates. True. Vitamins and minerals gives us lots of energy. False. Vitamins और minerals हमें एनर्जी नहीं देते, बट ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. Roughage keeps our digestive system healthy. True. एक मिनट, ये प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ये मुझे एक बार चेक करना दो. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर द डैमेज सेल. यस, ये हमने बेटे ये फॉल्स आएगा. प्रोटीन आर प्रोटेक्टिव फूड्स नहीं, वो विटामिन होते हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स है. क्लियर? फर्स्ट वाला भी फॉल्स है हमारे पास. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. ये चैप्टर हमने चेक पॉइंट 1 तक कर लिया है कंप्लीट. एंड आफ्टर दैट आप जो है हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बैलेंस डाइट से स्टार्ट करेंगे. सो अपना जो चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज कर लो. जिनके पास बुक्स नहीं है बेटे वो अच्छे से अपनी प्लीज़ बुक्स ले लो. टर्म 1 का सिलेबस है, इजी नहीं होगा, थोड़ा बुक्स के कारण आप ही को हेल्प हो जाएगी. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी टर्म जो आपको नहीं समझ में आई हो, देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. और ये जो टेबल है ये इसको अच्छे से रीड करना आप. ओके, थैंक यू बेटा.